नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बड़े दिनों के बाद एक ऐसा एपिसोड देखने को मिला जिसमें सिर्फ पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी थी। थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ बट अल्टीमेटली हम लोग खुश हुए, हमें अच्छा लगा। तो आपके फीडबैक्स भी बहुत अच्छे अच्छे आए हैं आज के एपिसोड को लेके, तो जल्दी से उस सेक्शन में चलते हैं। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले ऑडियो से। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। महिमा जी, वर्षा जी, ख्याति जी, रेखा जी, मनीषा जी, संदीप्ति जी, सभी को। और अंजू मैम, आपका रिव्यू हम लोगों के ऑडियो के बाद कल आपने दिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद ये फिर से शुरू हुआ है। अच्छा लगता है जब आप कुछ ना कुछ हम लोगों के ऑडियो के बारे में बताती हैं। महिमा जी, आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और ऐसे ही अच्छे अच्छे ऑडियो हम लोगों को सुनाती रहें। हम लोग हमेशा बीच बीच में सभी बहनों का नाम लेते रहते हैं। कल से सभी का नाम लिया करूँगी महिमा जी। वर्षा जी, वनराज कभी भी सुधरने वाला नहीं है। वो कुत्ते की दुम है। चाहे जितने साल अंदर रखो, पर जब निकलेगा टेढ़ा ही निकलेगा। वही है ये वनराज शाह। वनराज कभी एक मूड में रहता है क्या? जब मन होता है उतना वो पागल वाली हरकतें करने लगेगा। फिर से जब मन होगा काव्या के बच्चे को अपना कहेगा, जब मन करेगा काव्या से दूर होकर कहेगा मेरा बच्चा नहीं है। पूरा कार्टून कैरेक्टर जो है वनराज का है। सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इसको देखना। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। अनुज अनुपमा के परफॉर्मेंस से स्टार्ट हुआ। अनुज छेड़ रहे हैं अनुपमा को। चैलेंज कंप्लीट किया अनुज ने। ये बात सही है अनुपमा की कि ऐसा पति हर औरत को दे जो अपनी बीवी को बहुत प्यार करे। पर आप अनुज की बात नहीं मानती हैं, हमेशा मनमानी करती रहती हैं। ये बात समझ नहीं आती है कि अनुपमा डांस परफॉर्मेंस के बाद प्रोग्राम छोड़कर किचन में क्यों आ जाती है। टीटू ने अपने कार से समर की याद दिला दी आज। टीटू अनुपमा की मुलाकात में टीटू डिम्पी की प्यार भरी शिकायत कर रहा है। टीटू बातें भी ऐसी कर रहा है कि जैसा समर बोला करता था। खीर को देखकर मुंह में पानी आना टीटू के। अनुपमा को सब याद आ रहा है, समर की सारी बातें। और लास्ट में अनुपमा ने खीर खिलाई थी समर को, अब टीटू की एंट्री भी खीर खाकर। अनुपमा भी टीटू को पागल छोकरा बोल गई, समर की तरह। तपिस मालती देवी को देखकर खुश खुश हो गया। पाखी तपिस को देखकर पागल और डिम्पी उसको देखकर सरप्राइज। और बा एज यूजल कि डिम्पी से तपिस को काम था तो ये यहाँ क्यों आया, डांस एकेडमी में जाना चाहिए था। तपिस डिम्पी की नोक झोंक स्टार्ट। पाखी ने फिर डिम्पी को कटाक्ष कि तपिस डांस करके दिखा दो कि कितना अच्छा करते हो और गलतफहमी भी लोगों की दूर हो जाएगी। तपिस की रिक्वेस्ट पर अनुपमा तपिस का डांस। बा डिम्पी को अच्छा नहीं लग रहा है। दोनों का डांस मालती देवी एंजॉय कर रही है। अब डिम्पी को डांस अच्छा लग रहा है टीटू का। सच बहुत बहुत अच्छा लगा दोनों का डांस। अनुपमा का खुलकर नाचना आज बहुत अच्छा लगा। दोनों ने क्षमा बांध दिया। आज बहुत दिनों बाद हमको अच्छा लगा। बा को छोड़कर सब खुश हैं। बा के मन में कुछ चल रहा होगा। और अनुपमा ने टीटू को एक ऑफ़र दे दिया डांस एकेडमी ज्वाइन करने का। टीटू ने ऑफ़र एक्सेप्ट भी कर लिया। डांस ट्रेनर के रूप में डांस एकेडमी को टीटू मिल गया है। अब बात थैंक यू बोल रही है। तब थैंक यू कहाँ गया था जब अनुज को पानी नहीं दिया था। बहुत सेल्फिश है ये बा। जब सब जानती है बा कि अनुज अनुपमा को करने देता है सब काम, तब भी वो शाह हाउस वो सबको नहीं, अनुज अनुपमा को वो सब कुछ करने देता है। अनुज फिर भी बार बार शाह हाउस में बेइज्जती उसकी अच्छी नहीं लगती है। बा को अब समझ आया है कि सब ने साथ छोड़ दिया है पर अनुज ने नहीं। अनुज हमेशा साथ देगा। इन तीनों को देखकर मालती की फुंकार नागिन की तरह। अब कैसा पाठ पढ़ा रही है बा अनुज अनुपमा को मायके के प्यार के बारे में। तब कहाँ गया था प्यार जब अनुपमा दूसरी गली में रहती थी और ये बा अनुपमा को मायके नहीं जाने देती थी और झूले पर बैठकर पैर भी नहीं छूने देती थी। अब आई हैं मायके का पाठ पढ़ाने। और प्री कैप में देखा, अब बा को अनुपमा की अहमियत पता चल गई है
अनुपमा कान्हा जी से मांग रही है मेरे परिवार को किसी की नज़र ना लगे। अब पूजा की 2 थालियां हैं और एक अनुपमा के हाथ में, एक मालती के हाथ में। तो मालती बोल रही है कि तुम चाहती हो मैं अपनी थाली हटा दूं। अब देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। और आपने कहा है कि नागिन की तरह फुंकार रही थी मालती देवी, तो मालती देवी का यही रूप अब ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जब उसकी अपनी इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो वो सारा गुस्सा अनुपमा पे ही निकालेगी। आपका ऑडियो अच्छा था, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। अनुज अनुपमा का रोमांस भी अच्छा लगा, डांस भी अच्छा लगा, टीटू का आना भी अच्छा लगा। एक नई शुरुआत हो रही है किंजल अपना डिम्पी के जीवन में। अभी तो डिम्पी ने कुछ जवाब नहीं दिया है, पर देगी। अनुपमा को एहसास हुआ समर आ गया। बिल्कुल ऐसा लगा एक सेकंड के लिए कि वाकई में समर आ गया, जैसे वो थाली चमक रही थी और वो उधर से आया। इसलिए अच्छा है कान्हा जी का इशारा। आज बा ने केंजल को कहा मत जाओ, तो केंजल ने कहा मेरी मजबूरी समझो। हो सकता है कुछ मजबूरी हो, कभी कभी मायके में कुछ मजबूरी होती है जो ससुराल वालों को नहीं बता सकते। हो सकता है केंजल की कुछ मजबूरी हो और केंजल आगे पीछे बताए। उसके ऊपर छोड़ दो, जा रही है खुशी खुशी विदा करो। बाहर हो रही है, आज बाहर अनुपमा का भी बोलना। और बा ने अनुज के लिए जो बोला, बा है तो सेल्फिश पर फिर भी प्यार करती है, क्योंकि बा ने अनुज के लिए काफ़ी किया। जब अनुज का एक्सीडेंट हो गया था तब भी बा रात भर नहीं हुई थी। मंजरात के साथ एक्सीडेंट हुआ तब भी बा ने काफ़ी ये किया। और अनुपमा तो करती है, पर मालती देवी रिकैप में देखा कि मालती देवी ने आज अपना असली रूप दिखाया है। अब नहीं दिखाना चाहिए मालती देवी को, है ना, जल्दी से एक्सपोज करो, भेजो उनको। दिवाली के पहले मालती देवी हट जाना चाहिए। कि बिल्कुल इरिटेट लगती मेरे को, मालती पसंद ही नहीं आती। म नाम का अक्षर ही मुझे पसंद नहीं आता, ना अपने जीवन में ना अनुपमा के जीवन में। थैंक यू, और मेरी सारी सहेलियों को बहुत सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं। और क्या बोलूँ अंजू मैम, मैं बोलती हूँ तो ये होता है, इसलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच रेखा जी आपके ऑडियो के लिए। बड़ा प्यारा था आपका ऑडियो, बड़ा ही शॉर्ट एंड स्वीट। आपका ऑडियो मुझे इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आप कम शब्दों में ज्यादा बात कह देते हैं, तो मजा आया आपका ऑडियो सुन के। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा। आज का एपिसोड देखा, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगा अनुज अनुपमा का डांस। और एक बात कहनी है, अनुज अनुपमा का डांस और वो शर्मा के किचन में चले जाना और थाली से अपनी बिल्ली को ठीक करना। और यहाँ तक कि जैसे समर एंट्री किया था, थाली बजा, थाली का वो मतलब फ्लैशबैक, मतलब फ्लैशिंग करना, चमक के वापस उसके चेहरे पे आना और खिड़की से कूद के बैठना और अनुपमा से बात करना। अनुपमा ने कहा चोर 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 चोर, तो बोला मैं चोर नहीं हूँ, मैं मैं एक डांसर हूँ, मतलब एक टुप्पू हूँ बोल के, टीटू हूँ। तो मतलब मेरा इतना फैंस फ्लोवर है और वो सोशल मीडियाज़ में है ट्रेंड। तो वो उसने बहुत कुछ बताया और बोला कि तुम, बोला आपको मैं खिड़की के पास देखा तो मैं रह नहीं पाया, इसलिए मैं आपको खिड़की के पास आके बात कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगा देखकर। इज़ वेरी इमेजिन और वेरी प्राउड ऑफ यू कि कोई अपने गुरु को भी इतना मानता हो और इतना सम्मान देता हो, तो बहुत अच्छा लगा देख के। और उसने पूछा कि डिम्पी ने मुझे चैलेंज किया था कि मुझे ऐसा लैंग्वेजेस बोला, तो मैं बोला कि प्रूव तो करना पड़ेगा ना कि मैं कैसा डांसर हूँ, तो उसी वजह से मैं आया हूँ। लेकिन अब मुझे कंफर्म हो गया कि आपकी बेटी बहुत टैलेंट है, क्योंकि जिस घर में अनुपमा जैसी डांसर होगी तो स्पेशली उसकी बेटी हो चाहे बहू हो, वो बहुत अच्छी डांसर होगी। तो इस इमेजिन, तो बहुत खुशी हुआ देखकर। और उसके बाद वो बोलती है कि उसको खीर खिलाती है, जैसे समर को खीर खिलाती है सम, वैसे ही टीटू को भी खीर खिलाती है। और वो बार बार समर को याद करती कि ऐसे मेरा समर ऐसे करता था और ऐसी बातें करता था, मतलब सिमिलर टाइप पे जैसे बोलते हैं उस टाइप में। और बाहर ले जाके उसने सबसे बात करी, सबसे बात करी। अन,
क्या बोलते हैं, बापूजी ये कौन है, और बाकी तो पता नहीं क्या बोले, उसके बारे में तो बोलना ही नहीं है कि ऐसे पागल हो जाती है, जैसे लगता है कि बहुत सारे सोशल मीडियाज़ के जितने भी फॉलोअर्स को फॉलो करती है, तो वो सबके पास आ जाए, सबसे बातें कर ले। मतलब उसकी ये नहीं है, ठीक है तुमने उसका तारीफ़ किया, सबसे पहले कॉफ़ी थी, आई विल गो टू कॉफ़ी एंड टी। कभी तुम अपनी कभी माँ को पूछा है कि माँ आपको चाय और कॉफ़ी बना के दे दूँ? वो तो कभी तुमसे हुआ नहीं। बाहर वालों को ज़रूर तुम पूछ लेती हो, पर घर में जो माँ है उसको पूछती हो? वो तो होता नहीं है। तो उसके लिए कुछ बोलना ही नहीं है मुझे। और स्पेशली अच्छा लगा कि चलो मालती माँ है और मालती जी है, वो भी एक गुरु है, डांसिंग है। तो उन्हें भी नमस्कार किया और अनुपमा जी से रिक्वेस्ट किया कि आप डांस करिए, मेरे साथ एक डांस तो बनता है। तो अनुज भी हाँ किए। मैं सोची अनुज को अच्छा नहीं लगे, लेकिन अनुज तो बहुत एक्साइटेड हुए देखने के लिए, बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली जब स्टार्टिंग हुआ था अनुपमा और अनुज का डांस, तो क्या क्या मजा आया देखने में कि उसने अपने रिमोट कंट्रोल से, जैसे बोलते हैं लाइट को ओपन ऑन एंड ऑफ किया जाता है, वो स्टैक करके ऑफ कर दिया और फिर किस कर दिया। बोला लो सबके सामने किस भी हो गया, रोमांस हो गया। बोला आप भी कपाड़िया जी, आप बस हार नहीं मानते, जीतना आपको ज़रूर है। तो लास्ट में चौका में जाके, हाँ, किचन में जाके कहती है कि ऐसा पति सबको मिले, भगवान करे सबको ऐसी पति मिले। तो इट्स वेरी नाइस कि सबके लिए वो सोचती है कि सबको ही ऐसा मिलना चाहिए। और देखने में अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा अच्छा लगा बाका, डांसिंग करने के बाद वो जाता है और फिर उसके बाद बा बोलती है तू भी कम नहीं है, जिसको चाहे जिसको बुला के बैठा देती है, सब कुछ कर देती है। तो उसने खुद कहा कि बा ऐसे ही फटाफट फटाफट करती है, तो तू एक काम कर ना। तो बोला बा आपके लिए भी ना, जब आप चाय मांगोगे तो मैं आपको 2 दिन बाद चाय दूंगी। तो बोला क्यों? तो बोला आप, जब आपको 2 दिन बाद नहीं तो मैं भी फटाफट काम करूंगी ना, जैसा होना चाहिए वैसा करूंगी ना। तो इस बहुत अच्छा लगा देखकर, आई एम वेरी प्राउड। एंड एक और बात अच्छा लगा देख के, और डिम्पी के साथ बात करें तो डिम्पी भी थोड़ा सा अड़ियल टाइप में है। हाँ, अभी जस्ट खुद का अभी हस्बैंड का डेथ हुआ है और वो प्रेग्नेंट है। तो इज़ वेरी क्लियर है कि वो अभी उस सदमे से बाहर नहीं हुई, और सदमे बाहर होने में बहुत टाइम लगेगा। ये एक पल का प्यार नहीं था, और बहुत मुश्किल से उसको समर जैसा लड़का प्यार करने वाला मिला था, तो उसे भूल तो सकेगी नहीं इतना जल्दी। अपने आगे का पंख फैलाएगी ज़रूर, लेकिन वो इतनी जल्दी से समर को भूल नहीं पाएगी। तो वो चीज़ दिखाया गया, बहुत अच्छा लगा देखकर। और यहाँ तक कि उसे टीटू को रियलाइज़ भी हुआ कि मैं किससे पंगा ले लिया। वो शायद उस ट्रॉमा से गुजर रही है, जो ट्रॉमा से वो गुजर रही है, मतलब उसको भी वैसा बीट आउट हुआ। आई अंडरस्टैंड कि किसी को पता नहीं होता है कि उसका खुद का मूड वाइज कैसा है, और उसे बाद में पता चलेगा कि ये प्रेग्नेंट भी है, तो वो समझ जाएगा कि लाजमी था, मुझे बोली थी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और वो बुरा भी नहीं मानेगा। वो अच्छा लगा। लेकिन बस एक ही चीज़ का गुजारिश है, ये कोई मालती का रिलेशन में ना आए, और शाह हाउस से भी कोई रिलेशन में नहीं हो, कोई अच्छा लड़का ही हो, ये पॉजिटिव वेव हो कि अगर डिम्पी के साथ अगर डांस अकेडमी में सिखाएगा, तो इस वेटरिटी की वो सबसे बड़ा अच्छा इंसान हो, पॉजिटिव थॉट्स हो, कि कोई उस पर उंगली ना उठाए, और यहाँ तक कि घर वाले डिसाइड करें कि उसकी तीसरी शादी हो जाए, मतलब डिम्पी की। इज़ वेरी क्लियर कि अभी की लाइफ ऐसी है कि वो अकेले संभाल नहीं पाएगी, और अभी बहुत छोटी है। तो स्पेशली उन्हें तीसरी शादी करनी ही पड़ेगी। तो अनुज अनुपमा डिसाइड करेंगे, बात थोड़ा सा एसेस करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हो जाना चाहिए। और आज सबसे अच्छा लगा बा का पॉइंट, कि हमेशा अनुज और अनुपमा को अलग करती रहती है, हमेशा साइड करती रहती है। पर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि जब अनुज अनुपमा के हाथ में हाथ देती है और कहती है कि तुम ही लोग दोनों जन हो जो हम लोग जी रहे हैं। तो आज उसको पता चला कि अनुपमा का क्या कीमत है और अनुज का क्या कीमत है। अनुपमा तो बहुत कुछ करती है, लेकिन अनुज का वो तारीफ करी ना, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिली। आज मैं तो सच में स्मृति दीदी भी खुश होगी है कि लाइफ में शाह हाउस में पहली बार बाकी मुंह से ये निकला कि अनुज भी बहुत कुछ किया, वो भी बहुत कुछ सोच रहा है। लेकिन उसने कहा कि वनराज की तो ये हालत है, और यहाँ तक कि ये भी देखी कि शाह हाउस में जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, अनुज अनुपमा आ जाते हैं करने के लिए। और उसने कहा कि
अपने घर में इतना कम प्रॉब्लम है जो तुम लोग अपने मेरे घर का भी प्रॉब्लम सॉल्व अप करने आ जाते हो। तो एक तरह परिवार का जो प्रॉब्लम्स है एक दूसरे को साथ देते हैं, एक दूसरे से साथ देते हैं। मालती को समझ में नहीं आएगा, जो पीछे से बड़बड़ा रही थी कि ऐसे तो कहते हैं अपने बेटे बहू को अपने घर को तो संभाल नहीं पाई, लेकिन हमेशा मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती है, अब होने नहीं दूंगी। लेकिन जैसे जैसे वो सोच रही है वो होगा नहीं। अब जिस तरह से बा उसको अनुज को पैम्पर करेगी, प्यार करेगी, लेकिन अनुज के लिए ना उनका बिहेवियर चेंज ऐसे हुआ जब उनको मालती का बात पता चला कि उसने अपने करियर के लिए अपने बेटे को छोड़ के चली गई, मतलब अनुज की कोई गलती ही नहीं थी। तो उस समय से बा को वैसा महसूस हुआ कि नहीं, अनुज भी प्यार का हकदार है। मुझे ये चीज़ दिखा था उस समय भी, लेकिन जब समर की डेथ हुई थी और जो सबके सब अनुज पर उंगली उठाए थे, तो उस समय तकलीफ़ हुई थी कि सबके सब साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन उस समय ट्रॉमा ही ऐसा था कि कोई आदमी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, चाहे वो कोई अपना ही क्यों ना हो। लेकिन तब भी अनुपमा के अंदर भरोसा था, प्यार था। उसने कहा कि मेरे से सबसे बड़ी गलती मैं उस स्टेज पे थी नहीं। तो वो बहुत अच्छा लगा देखकर, बा का सच में बहुत अच्छा लगा। जैसे एक बोलते हैं ना माँ बेटी का प्यार, तो उसने बहुत किया। और उसने ये भी बात कहा कि दिन में जवाई का एक बार ही वीडियो कॉल आ जाए कि माँ आप कैसी हैं, पापा आप कैसे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देखकर। और बेटी हफ्ता में एक बार मिलने आ जाए और हम लोग बेटी के पास हफ्ता में एक बार मिलने चले जाएं संडे को, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इज़ राइट, ये बहुत अच्छा लगा सुनकर। अब ये बहुत रिक्वेशंस लगा, बहुत अच्छा लगा देखकर। और जो आगे की स्टोरी आपने एंजल के लिए कहा, तो मुझे भी यही एनालाइज हो रहा है कि वो बोली मजबूरी है। तो आई नो कि ज़रूर उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं होगी, मम्मी की ठीक होगी, मम्मी पूरा संभाल रही होगी, लेकिन वो भी अकेली पड़ गई है लगता है। इतने स्टाफ होने के बाद एक बोलते हैं ना घर की प्रायोरिटी, और उनके खुद का बेटा नहीं है तो वो कौन संभालेगा। तो एक तरह से किंजल ही उसकी बेटी है, तो पूरा जो प्रॉपर्टीज़ है जो भी है तो वो किंजल को ही अब संभालना पड़ेगा। तो लगता है पापा की तबीयत ठीक नहीं है, और पापा को ये सब फॉरन, वो हमेशा फॉरन नहीं रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो वो अपने पापा के पास ही जाके रहेगी। आई नो कि थोड़ा बहुत तो वो भी बनता है कि उस घर की भी मेम्बर। थैंक यू सो मच महिमा, आपका ऑडियो सुना, आपको जुकाम सर्दी हो रखा है ये भी हमें पता चला है, और आपने इसके नुस्खे भी मांगे हैं। तो मुझे ये बात कहनी पड़ेगी आपको, मैं मजबूर हूं ये बात कहने के लिए कि ये अनुपमा का शो है, अनुपमा धारावाहिक का। आपने सुना होगा, आगे भी आप सुनेंगी कि सब जो आपकी बहनें हैं आप ही के महिमा गा रही हैं कि महिमा तुम ऐसा मत करो, महिमा तुम बुरा मत मानो, महिमा तुम्हारा नाम ले रहे हैं। तो ये शो अनुपमा के लिए है। मेरी सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। अगर इतना बोलने के बाद भी आप तक किसी का प्यार नहीं पहुंचता है तो सच में अफसोस है। बाकी आपने इसके नुस्खे मांगे हैं तो बेटर है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और उसी से दवा लें। यहाँ पे नुस्खे मांगेंगे सर्दी के, जो मैंने ऑडियो आपका नहीं डाला है इसलिए आपको मैं बता रही हूँ कि ये जो नुस्खे हैं ये आप डॉक्टर के पास जाके ही उनसे सलाह लेके उनसे दवाई ले। यहाँ पे कोई भी नुस्खा कोई भी बहन बताएगी, कल को आपको वो नहीं सूट किया तो आप किसको बोलेंगी? फिर क्या कहेंगी कि मैंने YouTube पे एक वीडियो में ऑडियो डाला था, वहां से मैंने नुस्खे मांगे थे, उस बहन ने मुझे नुस्खा दिया था और ये मैंने नुस्खा अप्लाई किया इसलिए मेरी तबीयत और खराब हो गई। तो मुझे आपसे थोड़ा सा, बड़ी बहन आप मुझे मानती है तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस स्ट्रिक्ट गाइडेंस से भी आप सहमत होंगी कि एक तो सबसे पहले, सबसे मैं कहूंगी महिमा के जरिए कि हम सब एक दूसरे का बार बार नाम लेते हैं, बार बार जिक्र करते हैं। तो ये जो ऑडियो है ये हम सब अपने दिल की बात कहते हैं अनुपमा धारावाहिक के लिए। हम एक परिवार बन चुके हैं और ये परिवार पब्लिक में जाता है। ये कोई हमारा कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है जिसमें सिर्फ हम ही लोग इसको सुनते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि एक कंक्लूजन में या बीच में कहीं पे आप अपनी बहनों का जिक्र कर लें, मगर ये जरूरी नहीं है कि हर रोज हर बहन को एक एक थैंक यू बोलना है और अपने ऑडियो की ड्यूरेशन को बढ़ाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये डालने के लिए कई बार इंपॉर्टेंट ऑडियो जो है काटने पड़ते हैं। तो ये महिमा का ऑडियो इसलिए मैंने पूरा सुनाया है आपको, और अगला नहीं सुनाया जिसमें इन्होंने नुस्खे मांगे वो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया है। तो मेरी सिर्फ आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ये अनुपमा धारावाहिक का प्लेटफॉर्म है, इसमें आपके ऑडियो ज्यादा लोग सुने, उस तरह से आप अपने ऑडियो को भेजिए, ना कि सिर्फ आप लोग ही एक दूसरे के ऑडियो सुने और खुश हो जाएं। आप चाहते हैं ना कि आपकी आवाज सब तक पहुंचे, आप क्या सोचते हैं अनुपमा धारावाहिक के बारे में सब तक पहुंचे, तो इस तरह से ऑडियो भेजिए। अब हम सब पुराने हो चुके हैं, मच चुके हैं, यानी कि पूरे एक्सपर्ट हो चुके हैं ऑडियो भेजने के लिए, तो अब थोड़ी थोड़ी करेक्शंस भी करना जरूरी है।
तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर मैंने कुछ ज्यादा कह दिया हो तो महिमा आपसे और आप सबसे भी मैं माफी चाहूंगी। बट मेरा दिल किया कि मैं ये बात आपसे कहूं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे घरेलू बातें हम लोग कभी कभी ऐसे एक्सपीरियंस हमें शेयर करने पड़ते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ कई बार अपने एक्सपीरियंस कि कोई पुरानी बात जो उस स्टोरी से रिलेटेड होती है, समझाने के लिए मैं पुरानी एक्सप्लेनेशन देती है, आप सब भी देते हो। कई लोगों ने अपने दिल का दर्द भी शेयर किया है, वो सब अच्छा है, वो सब अनुपमा धारावाहिक की बीट के साथ जाता है। मगर ये सब नहीं जाता है कि आपने मेरा नाम नहीं लिया, आपने मेरी तारीफ नहीं की, मेरा ऑडियो कैसा जा रहा है। आप खुद भी सुनते हो, आपको नीचे कमेंट भी आते हैं, तो प्लीज इस वार्तालाप में अपने ऑडियो की ड्यूरेशन वेस्ट मत कीजिए, मेरा यही कहना है। तो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी। कल हमारे ऑडियो पे आपका पर्सनल अलग अलग सभी के इसमें आपने जो अपना रिव्यू दिया उसके लिए बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत दिनों बाद हमने ये सब सुना देखा तो वाकई में एक सरप्राइज हो गई थी मैं। और अभी आप बीच बीच में दे रहे थे, लास्ट में हम लोगों के सबके ऑडियो के बारे में कुछ ना कुछ कह रहे थे, पर कल का वो बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा, बहुत सही लगा, बहुत सुंदर लगा वो। और फिर कल के सभी के ऑडियो मुझे बहुत पसंद आए। कुमुन्नी जी का तो अच्छा ही होता है, मुझे बहुत पसंद आता है। हाँ, वो अनुपमा से नाराज वो एक बार छोड़ के बाकी का सब बहुत अच्छा। उनका जो अंदाज है बताने का, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, अनुपमा शो के बारे में पूरा बताते हैं और उसके साथ साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू, तो उस अंदाज से मैं इम्प्रेस हूँ। मुझे बहुत पसंद आता है आपका ऑडियो, मज़ा आता है सुन के वो सब। और कोशिश करती हूँ मैं, पर मुझसे नहीं होता वो, वैसा नहीं कर पाती हूँ मैं। और नकल तो कर भी नहीं सकती मैं किसी की, पर आप बहुत अच्छा बोलती हो वाकई में। और महिमा आपका भी तो बहुत अच्छा रहता है ऑडियो। आपने कहा था कि आपका नाम लेके बोलना आपको अच्छा लगता है, तो सही में अच्छा लगता है। और मैंने आपका बहुत बार किया, अरे आपने जब वो आपका जो नया सायरन अंदाज में आप अपनी बातें के जब आपने अपने ऑडियो बनाए थे तो उसकी मैंने तारीफ़ की थी। आप शायद वो बिजी शेड्यूल होने की वजह से सुन नहीं पाई होगी या फिर जो भी हो, तो पर नहीं, हम आपको याद करते हैं, मतलब याद करते, कभी नहीं दिया, बहुत बीच में आपके 2-3 दिन ब्रेक हो जाते तो समझते ना आपके बिजी शेड्यूल, आप अभी मुंबई में शिफ्ट हो गई है, तो वो सब समझ में आता है कि वो बात। पर अच्छा बोलती है, आप बहुत अच्छा बोलती है। और मान के रोमांटिक सीन में आपको इंटरेस्ट आता है, अच्छा देखते हो, तो आप अच्छा देखना चाहती हो ना, तो वो अच्छा लगता है वो भी। और मनीषा जी आपका भी बहुत अच्छा था कल का ऑडियो, आपने भी बहुत अच्छे, आप अपने पॉइंट में बहुत अच्छे से बोलती हो, बहुत ही पूरा छोटी छोटी बात यानी बहुत अच्छे से नोटिस करती है, आप बात को सुन के बहुत अच्छा बोलती है, तो वो सच में बहुत अच्छा लगता है मुझे आपका ऑडियो, और सही पॉइंट होते हैं आपके। और और एक तारीफ है आपकी और कि आप अंजू जी के भी ऑडियो सुनते हो, पूरा सुनने के बाद फिर आप अपना ऑडियो बनाते हो, तो वो बहुत अच्छा लगता है, वो दोनों बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे लिए तो बहुत पॉसिबल नहीं है, दोनों तीनों ऑडियो देखूंगी फिर बनाऊंगी, तो वो आप बहुत अच्छा करती हो। वो सबके बताया ना कि सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, आपकी अपनी क्वालिटी बहुत अच्छा है, और सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, तो सब अपने अपने तरीके से अपना अपना बोलते हैं। संदीप्ति जी आप भी बहुत अच्छा बोलती है, रेगुलर नहीं आते आप, पर अच्छा लगता है आपका भी ऑडियो ऑडियो। और शो के बारे में बोलूँगी कि आज का शो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा था, सभी को पसंद आया और आया ही होगा। आज का वो डांस से शुरुआत, मान के डांस से, तो बहुत अच्छा लगा। अनुज ने स्मार्टली अपना चैलेंज पूरा किया, वो भी बहुत अच्छा लगा दोनों का। सच में वो एक तड़का लगता है जिनके रोमांस का सा तड़का, माना कि वो भी उस एज ग्रुप के नहीं है, जो मैंने पब्लिक कमेंट्स ऑडियो में सुना था, पढ़ा था, किसी आपने अंजू जी पढ़ के जो सुनाया था, माना, पर अब वो पब्लिक डिमांड है, और ये सब थोड़ा बहुत तो होना भी चाहिए, क्योंकि अगर रोना धोना ही दिखाएंगे, शादी फ्लोटिंग ये सब दिखाएंगे तो कौन शो देखेगा, यह सब है। और अनुपमा यही तो संदेश दे रही है कि हर इसमें, जब उसने किंजल को, डिम्पल को समझाया कि बेटा जिंदगी जीना है, जिंदा है तो जिंदगी है तो जीना है, और जीना है तो खुशी से जियो, तो बहुत अच्छा लगा। एक संदेश था वो सबके लिए कि आगे बढ़ना चाहिए, जहाँ एक इंसान चला जाता है तो उसके पीछे अगर वो खुद नहीं, वो तो हीरोइन लीड हीरोइन है, अगर वो खुश नहीं रहेगी तो किसी और को क्या खुशी दे पाएगी, तो वो भी, ये भी बात है। और समर का ये वादा भी किया था उसने कि वो खुश रहेगी, रोएगी नहीं, और सबको खुश रखेगी, तो वो खुद खुश रहेगी तभी तो
दूसरे को खुशी देगी, वो भी अच्छा लगा। और बाद में फिर वो वहाँ पे इमोशनली बहुत लगा कि जब वो खिड़की से आता है टीटू, और वो समर की याद दिला जाता है। कल मैं बोल नहीं पाई थी इसलिए बारे में, पर वो समर की याद दिलाया। और आज उसका वो जो डायलॉग कि माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग, वो एकदम समर, अनुपमा के आँख से आंसू निकल आए। वाकई वो इमोशनल कर गया था। मुझे भी आँख में से वो देख रही थी तब मुझे भी रोना आ गया था कि एक माँ के लिए यार क्या बोले, उसका बेटा गया और वो उसी जैसा कोई आ जाता है सामने तो क्या होता है, वो क्या हालत हो जाती है एक माँ की। और सच में वो बहुत अच्छा इमोशनली सीन पर अनुपमा संभाल लेती है अपने आप को, यही उसमें बहुत बड़ी बात है। और अच्छा हुआ वो फिर फ्रंट से आया, उसने बताया, अपने बारे में बताया, अनुपमा का फ़ैन है। थैंक गॉड वो अनुपमा का फ़ैन है। और निगेटिविटी तो नहीं लग रही है और आगे भी नहीं लगेगी ऐसा लगता है, क्योंकि सभी निगेटिविटी होंगी तो पॉजिटिविटी की है तो ये खुशियाँ लाएगा कि डिम्पल के लाइफ में, ये खुशियाँ लाएगा अनुपमा तो के लाइफ में। तो ऑलरेडी अनुज खुशियाँ देने के लिए है ही, पर हाँ खुश करेगा क्योंकि वो शायद इन शाह परिवार वालों को संभालेगा आगे चल के। तो फिर ये कहीं ना कहीं अनुपमा को भी अच्छा लगेगा वो। और बाकी देखते हैं अभी शो में क्या होता है। पर अभी रिकैप में जो दिखा रहे हैं किंजल का, तो किंजल बोलती मजबूरी है। तो आपका भी मैंने ऑडियो सुना तो आपने कहा, तो सही पॉइंट है कि आपने सही कहा कि हो सकता है मालती देवी कई मजबूरी में है, वो उसके राखी दवे का या फिर उसके पिताजी का जो भी होगा। तो राखी दवे हमने जो अब तक देखा था, राखी देवी अपने बेटी को अपने पास रखने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। क्योंकि हमने राखी देवी को देखा, बहुत चालें चली उसने, बहुत ऐसे माहौल क्रिएट किए थे कि किंजल उनके पास लौटा है, पर किंजल नहीं आई थी। पर इस बार शायद वो समर वाले केस से डर के, वो जब उसने कहा था, देखो तोशु को कहा था कि मुझे यूके का ऑफर आई थी पर मैंने फैमिली के लिए नहीं बोल दिया, पर अब लगता है कि मुझे वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो वो शायद राखी दवे फिर उसको कुछ कॉन्टेक्ट साइन करवा लेती होगी कि तेरा हमेशा बदल जाती है तू, वो बोलेगी जो उससे बोली होगी कि तू बदल जाती है, वहाँ से वापस आ जाएगी, मैं अपना नुकसान नहीं कर सकती है जो भी है। तो कुछ कांटेक्ट पे वो सही करवा लेती होगी कि अब तुझे जाना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो वो मजबूरी हो सकती है उसकी कि वो मजबूर होगी और वो घर में बताना नहीं चाहती होगी। तो ये भी एक पॉइंट है, लगता है। अब देखो क्या है उसमें, तो अब सामने आएगा। पर पता नहीं क्यों एक मन में एक ये भी आ रहा है कि आखिरी मोमेंट पे जैसे अनुपमा नहीं गई ना, तो अमेरिका, तो वैसे किंजल भी नहीं जाएगी, वो लौट आएगी, वो नहीं जाएगी, वो नहीं रह पाएगी शायद, क्योंकि उदासी दिख रही है। किंजल बोल नहीं रही है, तोशु बोल रहा है पर किंजल ज़्यादा नहीं बोल रही है। उसके चेहरे पे एक गिल्ट फील होता है, उसको बार बार लगता है उसको देख के क्यों गिल्ट में, हमेशा खटी खटी सी। तो वो अच्छा कैरेक्टर है ना, तो पता नहीं, वो सही बात है कि हजम नहीं हो रहा वो उसका, ये क्या किंजल ऐसा क्यों कर गई, किंजल ऐसा क्यों, पर वो आएगा शायद सामने। और मालती देवी ने गेम खेलना शुरू कर दिया, उन्होंने पूजा की दूसरी थाली। तो वो देखा था हमने प्रोमो में कि बा उसको उनको बोलती है अनुपमा छोड़ देगी, ये बोलेगी कि ठीक है आप करो। अनुपमा ऐसे इंसान ही नहीं है ना कि वो वहाँ को बोलेगी कि मैं बहू हूँ, मैं अब तक करे, तो वो है ही नहीं, तुम करो। तो कहीं ना कहीं फिर बा आएगी जब कपड़िया उसमें जो दिखा रहे हैं, तो बा आएगी, तो बा शायद कुछ दिनों के लिए आएगी कपड़िया उसमें, वो तो है जो प्रोमो में दिखाई रहे हैं। तो वो शायद मालती देवी को आईना दिखाने ही आएगी वो, इन दोनों में कहीं ना कहीं कड़ी बन के। क्योंकि अभी कपाड़िया उसमें ऐसा कोई नहीं है कि वो जो इसके लिए स्टैंड ले, क्योंकि हमने अंकुश का स्टैंड देखा है, अंकुश कुछ करता नहीं, रोमिल बच्चा है, वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, करता नहीं, अपने इसमें रहता है। तो और इसलिए बा वो लगाएगी, वो दोनों में लड़ाई और झगड़ा जो भी है तो करवाए, बहुत कोशिश रहेगी इसकी मालती देवी की। पर बा हमेशा कहीं ना कहीं अनुज का, अनुपमा का सपोर्ट करेगी, दिखाएंगे वो, ऐसा लगता है मुझे। देखते हैं अभी बा का भी बदला रूप दिखता है। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। और सही आपने कहा जो एंड में कि बात शायद मालती देवी को आईना दिखाने ही आएगी, क्योंकि जब एज सेम हो तो जो नेचर होती है कहीं ना कहीं मिलती है। एज की प्रॉब्लम एक दूसरे की वो समझ पाएंगी, और अगर एक दूसरे को ताने मारेंगी, डायलॉग मारेंगी, तो कोई ऐसी डिसरिस्पेक्ट वाली बात ही नहीं होगी, आईना दिखाने वाली बात ही होगी। तो थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और थैंक यू सो मच वर्षा मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। और मैं वही गर्म ही पानी पी रही हूँ, खांसी ज़्यादा है उसकी वजह से। थैंक यू सो मच वर्षा। और महिमा,
तुमने कैसे सोच लिया कि हम तुम्हें याद नहीं करेंगे? रेखा जी हो, कुमुद जी हो, शबनम हो, मनीषा जी हो, वर्षा हो, संदीपनी है, श्रद्धा है, रेखा जी है, सब भी जितने भी हमारी बहनें हैं हंग्री स्पिरिट में, जिनको अंजू जी ने एक डोर में बांधा है, कैसे भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते। इसलिए ऐसा कभी मत सोचना कि हम तुम्हें भूल गए महिमा, कभी नहीं भूल सकते। और एक बात, सच में आज का एपिसोड बहुत अच्छा था। मेरी सभी बहनों ने कहा कि समर मरने से पहले जिस तरीके से खिड़की पर आया था वैसे ही आज टीटू आया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब अनुपमा सीरियल की शुरुआत हुई थी, पहला एपिसोड था, उस दिन जब समर की एंट्री दिखाई गई थी, सभी लोगों को दिखाया था, समर को नहीं दिखाते, तब समर को दिखाया था, तब समर उस वक्त इसी तरीके से अपनी माँ के चेहरे के ऊपर कांच से लाइट मारता है और इसी तरह खिड़की पे चढ़ता है। समर की हर बार एंट्री तो पहली एंट्री तो वहीं पे दिखाई है और उसके बाद भी वो हर बार उसी खिड़की से ही कूद के आता था जब भी अनुपमा से बात करने आता था। तो इसलिए तो हमने देखा था कि जब राखी के टाइम पे जो न्यू समर हमें दिखाया एंट्री हुई थी, तब देखो अनुपमा किचन में जाके रोती है, तब वो अपने माँ से कहता है कि मेरी मम्मी का किचन का कोना और रोना कभी नहीं बदल सकता। तब वो कहती है मेरा समर भी सब बदल जाएंगे लेकिन मेरा समर कभी नहीं बदलता। तब वो कहता है क्या शर्ट हूँ मैं जो बदल जाऊंगा? ये डायलॉग थे उसके समर के। जब भी अनुपमा की बेइज्जती होती थी तब वो किचन में आके रोती थी, तब समर इसी तरीके से अपनी मम्मी को मनाता था। और एक बात कि टीटू की जो सारी बातें जो समर से मिलती जुलती वो नेचुरली है। ऐसा कुछ नहीं है कि समर की वजह से ही वो उस तरीके से जो बातें करता है वो सेम दिखा रहे, वैसा कुछ नहीं होता। जाने से पहले वो कहते हैं पैर दे, जब वो धागा बांधने हो जाते तब कहते हैं हाँ मम्मी के पैर के नीचे क्या होता है? तो चप्पल। और वो कहता है, टीटू भी कहता है कि माँ के पैर के नीचे चप्पल होती है और चप्पल के नीचे स्वर्ग। सच में बहुत अच्छा सीन लगा अनुपमा का। और जो टीटू की बातें हुई, सबसे पहला बेस्ट सीन अगर कहे तो हमारे मान, क्या मस्त डांस किया, क्या दोनों की केमिस्ट्री थी और किस तरीके से हमारे अनुज पपाड़िया ने अपना चैलेंज पूरा किया। तब कहते हैं आप बहुत स्मार्ट है। हम अनुज कहता है कि अब चैलेंज दिया है तो निभाना तो पड़ेगा ही, तुमने ही चैलेंज दिया था तो मुझे तो पूरा करना ही करना है। लेकिन सच में वो सीन बहुत अच्छा था। वैसे हम लोग सब लोग मान मूवमेंट देखने के लिए हमेशा से ही खुश होते, लेकिन ये बात तो अच्छी कही अंजू जी आपने कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना किसी झगड़े के आज का फंक्शन पूरा हुआ। जिस तरीके से टीटू और अनुपमा के डांस की जो केमिस्ट्री थी वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत ही सुंदर डांस था दोनों का। यहाँ तक कि बात तो भी मुंह बना रही थी, लेकिन मालती देवी तो भी थोड़ी सी खुश थी उन दोनों का डांस देख के। अनुज तो सबसे ज्यादा खुश है। अनुज तो सिर्फ अपनी अनुपमा की खुशी चाहता और कुछ भी नहीं चाहता। उसकी अनुपमा खुश तो वो खुश। लेकिन सच में आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा। और जो अनुपमा और बाकी जो बातें चल रही थी और अनुज जब फोटो खींचता है, वाह वाह क्या क्लोज मूवमेंट है।
तब बा ने जो कुछ भी अनुज से कहा बिल्कुल सही कहा कि कोई भी पति, मतलब अनुपमा का ये एक्स ससुराल है। पहले सास थी, अब माँ थी, लेकिन अब माँ भी बन रही है तो बा भी पूरी तरह अनुपमा की माँ ही बन रही है। सच में आज जिस तरीके से उन्होंने अनुज का हाथ पकड़ा, उससे बातें की, तब अनुज भी बाकी टांग खींचने में कुछ कम नहीं है। कहता है आप पहले बहुत ही, आप अनुपमा की सास थी पहले, अब माँ बन गई। और अनुपमा का इस घर से बहुत पुराना रिश्ता है, और ये बात तो सच है। रिश्ता तो है, 25 साल का रिश्ता है। और बापूजी ने भी तो यही कह के उस अनुपमा की शादी करवाई थी ना, कि पहले बहू थी लेकिन अब बेटी बनकर तुम्हारी डोली उठाऊंगा इस घर से। डोली उठेगी। जब उसने वनराज से भी डाइवोर्स लिया तब भी बापूजी ने यही कहा कि अब तुम इस घर में बेटी बनकर रहोगी। हाँ, मेरी बहुत सी बहनें नाराज भी है, लेकिन जिस औरत ने 25 साल निकाले हो वो इतनी जल्दी नहीं भूलती। और हमने देखा है कि कोई ससुराल में, ऐसा भी ससुराल नहीं है, इतना होगा लेकिन फिर भी हमने बहुत कम देखा है कि वहां पे बहू को बेटी बना के रखते हैं, उसकी दूसरी शादी के बारे में सोचते नहीं देखा। लेकिन सच में वो भी बातें बहुत अच्छी थी कि बा अब थी लेकिन बहुत ही डेंजर थी। तब अनुपमा भी बोलती हाँ भयानक थी। जो जो बातें थी अनुज की, अनुपमा की और बाकी, सच में बहुत अच्छी लगी कि हमारे लोग, तुम्हारे घर में प्रॉब्लम कम है लेकिन फिर भी तुम लोग हमें खुशी देना जानते हो। तुम दोनों सब कुछ करते हो इस परिवार के लिए। तब अनुज कहता है मैं कुछ नहीं करता, जो करती है अनुपमा करती है, लेकिन तुम करने देते हो। ये बात तो 16 ने सच कही बानी कि कोई भी पति अलाउ नहीं करेगा, लेकिन तुम करते हो इसलिए अनुपमा करती है। आज बा को भी रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने गलत किया है। बा भले कड़वी होंगी लेकिन फिर भी उनके मन में सबके लिए प्यार है। सब लोग कहते हैं ना कि बा ने कभी भी अनुज को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन वो करती है, प्यार करती है, लेकिन वो जताती नहीं है किसी से। और कभी कभार उनकी जो बोली हुई बातें रहती वो भी सच हो जाती है। आज किंचल ने भी कह दिया कि उसकी मजबूरी, अब क्या मजबूरी, वो तो पता चलेगा सामने। लेकिन मालती देवी, मालती देवी इतनी घटिया कैसे हो सकती है? वो ये भी नहीं जानती है कि अभी तक आपको अनुज ने अपनी माँ तक नहीं माना है। जब आपको माँ ही नहीं मानता तो आप किस हक से उस घर को अपना बता रही है? जबकि वो कपाड़िया है ही नहीं, सरनेम उनका कपाड़िया है ही नहीं। सरनेम तो उनके उसके पति का ही लगेगा ना। अनुज का तो कपाड़िया परिवार ने अडॉप्ट किया था, इसलिए उसका कपाड़िया सरनेम है। लेकिन मालती देवी का क्या है? पहले अच्छी एक माँ तो बन जाइए अनुज की, अनुज को अपने बेटा तो बनाइए, उसके बाद सास का अधिकार जताइए। ये तो पहले ही सास बन रही है। सही कहा प्रीकेम ने जो दिखाया कि 2 थाली एक ही घर में कैसे होंगी। लेकिन अगर मालती देवी अनुपमा के साथ कुछ भी गलत करेगी तो अनुज तो बिल्कुल नहीं सहेगा। ये बात हम बहुत जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, हम सब जानते। जो अनुज अपनी अनुपमा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता, उनके उसके साथ अगर मालती देवी कुछ भी गलत करेगी तो मालती देवी खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। वो खुद ही अपने बच्चे को अपने से और दूर कर रही है। अनुज तो पहले से दूर है ही, लेकिन मालती देवी और दूर करेगी। अनुज करीब नहीं आएगा। जिस तरीके से कल भी डांस करके उसका हाथ पकड़ के लेके गया, अनुज को अच्छा नहीं लगा। मेरा पूरा एपिसोड पे ध्यान था अंजू जी, अनुज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस तरीके से मालती देवी उसका हाथ पकड़ के गरबा कर रही थी, नहीं पसंद आया अनुज को। लेकिन वो तो गले पड़ने जैसी बात है।
मालती देवी एक बात क्यों नहीं समझ रही कि अगर उन्हें अपना बेटा चाहिए, बेटे का प्यार चाहिए, तो वो अनुपमा ही दे सकती है। अनुपमा के अलावा और ये काम कोई नहीं कर सकता। बहुत पछताएगी और खून के आंसू रोएगी। अगर कुछ किया मालती देवी ने, तो वो अनुज है, वो घर से भी निकाल देगा। साफ साफ कह दिया है उसने कि आपने मुझे तब नहीं स्वीकारा, छोड़ दिया, तो अब मैं भी आपको अपनी माँ नहीं मानता। जिस तरीके से अनुज मालती देवी को जवाब दे रहा है, वो हम देख ही रहे। देखते अब आगे क्या दिखाते। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और अंजू जी आपको भी बहुत प्यार भरा नमस्ते। हाँ, और सर का जो प्रोग्राम है फिल्मी खबर हटके, सच में बहुत अच्छा वो है। मैं रोज़ सुनती हूँ अंजू जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर जो कुछ भी कहते हैं उसके लिए। सच में वो भी बहुत ही अच्छा चैनल आपका है, इसलिए थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। सॉरी आज थोड़ा लंबा हो गया अंजू जी, लेकिन सुना दीजिएगा। थैंक यू। सही कहा आपने ख्याति जी, क्योंकि कई फीमेल्स होती हैं, कई एल्डर लोग होते हैं जिनका प्यार ऐसा ही होता है जैसा माँ का प्यार है, कि वो हमेशा एक होता है ना, एक अलग जोन में रहती है। प्यार वो करती है, जैसे कई इंसिडेंट्स हैं जो इस सीरियल में ही हैं जिसमें उन्होंने अपने प्यार का इजहार भी किया है अपनी तरीके से, कि अनुज से वो प्यार करती है, पसंद करती है, या फिर कुछ भी जो भी उनकी फीलिंग है। तो आपने सही इस बात को समझा है, क्योंकि ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू मैम, मेरी सभी प्यारी बहनों को पुष्य नक्षत्र की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान शनिदेव आप सभी के कष्टों को हर कर आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि शांति लाए। महिमा जी, हम सभी आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम सभी आपको बहुत याद करते हैं। ख्याति जी, कुमुदिनी जी, वर्षा जी, आप ये सब भी जिनका ऑडियो नहीं आया होता है उनके बारे में पूछते ही हैं। और अंजू मैम आपको भी बहुत बहुत बधाई। और कल आपने जो सबके साथ सबके बीच में एक एक के बाद में आपने जो रिव्यू दिए, बहुत अच्छा लगा। बहुत समय से हम इस बात को मिस कर रहे थे। थैंक यू सो मच अंजू मैम। आपके दोनों वीडियो देखे। पहले वीडियो में आपने बताया कि किंजल की कोई मजबूरी है, आपने बताया कि राखी दवे की वजह से, या किंजल के पापा की, प्रमोद भाई की वजह से, या फिर उनके बिजनेस में कुछ नुकसान हो रहा है, कोई बड़ी मजबूरी है, इसीलिए किंजल इस तरह से कर रही है। और दूसरे वीडियो में आपने बताया कि मालती देवी असल में सास बन गई है, तो इतनी दूर से वो क्या सास बनने के लिए आई है, इतना सब कुछ छोड़ के। और वो कपाड़िया है नहीं, फिर भी वो कपाड़िया होने का हक जता रही है। आपकी इस बात में थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगी कि वो अनुज अनुपमा को सिर्फ अलग करना चाहती है, मैं करके। वो कुछ उसका यही है कि अनुपमा को सारे रिश्तों से दूर करना चाहती है। और कल कभी बहुत से कमेंट्स बॉक्स में भी मालती देवी को निकालो, या मालती देवी इतनी जल्दी मालती देवी को एक्सपोज करो, या मालती देवी क्यों इनके उसमें घुस रही है, इस तरह का था। आज सबको उनकी बातों का जवाब मिल गया होगा। और बहुत से लोगों ने कहा था कि समर की डेथ को अभी कुछ ही समय हुआ है, अनुपमा जैसी माँ इतनी जल्दी कैसे मूव ऑन कर सकती है। उन सबको भी आज के माध्यम से, बाकी और अनुज की बातचीत के माध्यम से सबको जवाब मिल गया होगा। मैंने धारावाहिक भी देखा। धारावाहिक की शुरुआत हुई, अनुज अनुपमा का डांस अच्छा लगा। उसके बाद में अनुज ने थोड़े से सेकंड के लिए लाइट बंद कर दी थी, और वहाँ पे फिर अनुपमा किचन में आती है, तो किचन में आके वो खीर निकाल ही रही होती है। उसी समय वहाँ पे टीटू खिड़की से आता है और समर जैसे करता था उसी तरह का बिहेव वो करता है अनुपमा के साथ में। माँ के पैरों के नीचे चप्पल होती है, और मुझे खीर खानी है, मुझे बहुत भूख लगी है, और आप चिंता मत करो, मैं टीटू हूँ, लेकिन मैं डिम्पी को ढूंढते ढूंढते यहाँ आया। उसने मेरी कला को चैलेंज किया था कि मैं अच्छा डांस नहीं कर सकता।
उसके बाद में यहाँ अनुपमा उसको इनवाइट करती है तो बा को वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन पाखी सबके सामने उसको बताती है कि ये तो तपिश है और मम्मी आप कैसे जानती है, और डिम्पल के सामने देखकर बोलती है, अनुपमा बोलती है कि मैंने नहीं जानती, मैं अभी अभी मिली हूँ, लेकिन इसे डिम्पी से कुछ काम था इसीलिए यहाँ आया है। तो पाखी बोलती है कि अभी तुम सबके सामने डांस करके दिखाई दो और लोगों की गलतफहमी दूर कर दो, ऐसा करके डिम्पल के सामने देखती है। डिम्पल अभी बड़ी सोच में है और किंजल आज मुस्कुरा रही, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे बहुत बड़ा दर्द लग रहा है। मैम मुझे तो किंजल की मुस्कुराहट के पीछे मालती देवी किंजल कि इस तरह के बिहेव के पीछे मालती देवी का हाथ लग रहा है, क्योंकि कल के एपिसोड में बा ने भी कहा था कि अनुपमा का बेटा चला गया और आपको आपका बेटा मिल गया, इसमें आपका फ़ायदा है। तो समर की डेथ के तुरंत बाद मालती देवी की एंट्री दिखाई गई है, तो कहीं इन सब के पीछे मालती देवी का हाथ नहीं है ना। और आपके दूसरे वीडियो में आपने बताया कि वो कपाड़िया नहीं है, फिर भी हर तरह से अपना हक जताने की कोशिश कर रही है और अनुपमा की सास ही बनने की कोशिश कर रही है। अनुज की माँ बनने की तो वो जरा भी कोशिश नहीं कर रही है। टीटू आके सबके सामने बोलता है कि इसने मुझे चैलेंज किया था और मैम मैं डांस करूँगा, लेकिन आपके साथ में, और टीटू और अनुपमा का डांस होता है। उसके बाद में उन डिम्पल को वो बात करने का मौका देके वहाँ से आती है और कहती है, डिम्पल हमें सफलता के लिए टीम की ज़रूरत होती है और असफल होने के लिए हम अकेले ही काफ़ी होते हैं। ये बहुत अच्छा स्लोगन था कि सफलता हमको सबके साथ मिलकर शेयर करनी चाहिए, इसमें हमारा बड़प्पन भी दिखता है। ये अच्छा लगा ये सीन देखकर। और अनुपमा गुस्सा करती है अनुपमा पे कि तुम किसी भी अरे गेरे बंदर को ले आती हो घर में। अनुपमा उसे समझाती है कि बा आप बहुत अच्छी हैं, और बा को अपने प्यार से उसमें डाल लेती है। आज बा माफ़ी मांग रही है अनुज से कि अनुज सबने साथ छोड़ दिया था, लेकिन तुम लोगों ने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा और तुम लोग हमेशा से ही हमारे अनुपमा जो करती है हमारे लिए वो तुम भी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा किसी को दिखता नहीं है। अनुपमा करती है वो सबको दिखाई देता है। और उधर पीछे मालती देवी खड़ी है कि अपने बेटे बहू पोते पोती से तो पटती नहीं है इनकी, और मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाने चलिए। कितनी घटिया सोच है मालती देवी की। और मालती देवी अभी अनुज की माँ भी नहीं बनी है, तो वो अनुपमा की सास कैसे बनने की कोशिश कर रही है। आपके दूसरे वीडियो में आपने बताया कि अनुपमा इतनी अच्छी है कि वो अपनी अच्छाई के चलते बा जैसी सास को माँ बना दिया उसने। काव्या सौतन को उसने अपनी सहेली बना लिया, और इसी तरह से वो मालती देवी का भी हृदय परिवर्तन कर लेगी। लेकिन नहीं मैम, मुझे नहीं लगता कि मालती देवी, क्योंकि मालती देवी साजिशों का पिटारा है। और आपने अपने पहले वीडियो में बताया कि किंजल की मुस्कुराहट, सच में आज किंजल की मुस्कुराहट देखकर बहुत दर्द हो रहा था, और कुछ तो बड़ी तकलीफ में है किंजल। कल ख्याति जी आपका ऑडियो नहीं आया, आपको बहुत मिस किया। कुमुदिनी जी, वर्षा जी, महिमा जी, रेखा जी, आप चारों के ऑडियो बहुत अच्छे थे। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, थैंक यू। सही कहा आपने मनीषा जी, क्योंकि ये बात तो सब लोग नोटिस कर रहे हैं कि अनुज की माँ तो पहले मालती देवी बने, फिर जाके सास वाली भूमिका उसको मिलनी चाहिए, मगर वो पहले सास बन रही है, अथॉरिटी चाहती है। तो ये तो मालती देवी की जो वेशभूषा है, जो उसके जेस्चर्स हैं, जो उसके डायलॉग हैं, इन सब से यही बात घूम फिर के सामने आ रही है। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोस, कैसे लगे आपको? आपका भी अगर मन करता है भेजने का अनुपमा धारावाहिक के बारे में 2 बातें करने का, तो जरूर भेजिए। हम नंबर आपसे शेयर करते हैं, जिस नंबर पे आपने भेजना है। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.